ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ वेलकम सर। थैंक यू। सर ये क्वेश्चन भी आया है, शायद आपके सुनने में भी आया हो कि रेजिडेंस कार्ड चेंज हो रहे हैं क्या, इसमें कुछ नया सिस्टम लग के आ रहा है कि भाई जो ट्रेवल करते हैं उनकी हिस्ट्री ऑटोमेटिक उसमें जनरेट होगी। ये नहीं, जो पोर्चुगीज रेजिडेंस कार्ड है वो हाँ ऑलरेडी चेंज हो चुका अभी एक बार रिसेंट। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसका कलर और फॉर्मेशन चेंज हुई थी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये थोड़ा सा मिसलीड हो रही है। अच्छा। ये रेजिडेंस कार्ड के लिए नहीं है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए नहीं है। ओके। हाँ, ये सिटीजनशिप कार्ड के लिए है। नेशनलिटी के लिए है। हाँ, जो सिटीजनशिप ओके कार्ड होता ओके है, ओके करता ओके। होता सिद्धदाव जिसे बोलते हैं यहाँ पर। करता हूँ सीधा हूँ या राइट। हाँ, अच्छा, ये तो उसके लिए है। जी उनके लिए है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि सुनने में तो इसमें क्या कुछ नए फीचर डाल रहे हैं कुछ ये समझ में। एक तौर से जैसे कि हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड बना रहे हैं कि कॉन्टैक्टलेस जिसे बोलते हैं। ओके। हाँ, कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम टैप करके सारी इन्फॉर्मेशन, अभी जो आपने देखो सुना होगा कि इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं पूरे हाँ हाँ हाँ, एक मिनट यूरोप हाँ। में, तो हाँ। ये सब जगह कॉन्टैक्टलेस कर रहे हैं कि आपने टैप किया उस मशीन पे, ओके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई। आपका ओके नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, आपकी एंट्री एग्जिट सब कुछ मॉनिटर हो गई कि आपने ओके कितनी बार एंट्री करी, कितनी बार एग्जिट करी, वो ओके। सब कुछ मॉनिटर हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये यूएसए वगैरह में पहले ही है। अच्छा अच्छा, ये पहले वहां पे हाँ, प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस में यूएसए में है। है ऑलरेडी। अभी यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेस कर रहे हैं और उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा जो लोग लीगल हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। ओके। क्योंकि पहले रेजिडेंस कार्ड में ऐसा था कि कॉपी हो जाती थी, हाँ तो हम जब ट्रैवल करते थे तो उसका फेक आईडी कोई बना के उसके राइट। बेसिस पे भी ट्रैवल कर जाता था। ओके। तो इसमें 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 नहीं होगा हाँ, ये इसमें सब। कंप्यूटराइज होने के चक्कर में ये टैप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सही आएगी तो सही है, नहीं आएगी तो नहीं है। नहीं आएगी, पहले तो राइट। हमने सिर्फ आईडी दिखाई और हम एंटर कर गए। एंटर कर गए, हाँ राइट राइट राइट, यानी कि ये और ज्यादा सिक्योर कर रहे हैं उसको। हाँ, यानी सिक्योर कर रहे आने वाले जो टाइम में है वो सिक्योर होगा। हैं। जी जी। यानी किसी का अगर कुछ चोरी भी हो गया या कुछ हम्म। भी हो गया तो उसका मिस यूज नहीं हो पाएगा। हाँ, मिस यूज़ नहीं हो पाएगा, इसमें मोर सिक्योर फीचर्स डाल रहे हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा जिसमें अच्छा। कि हम पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ओके। जैसे कि बैंक अकाउंट खुलाने गए तो ठीक वहाँ है। पर भी शायद ये मशीन लगी हो। हाँ, वो समझ, सीधा उसको करें और हाँ, उनके पास डाटा आ जाए। सारा डाटा आ गया है उनके पास। यानी उनको कुछ भी। आप एयरपोर्ट्स पे ट्रैवल कर रहे हो, उन सब में आपको ठीक ये है। मशीन्स लगी हुई होंगी, तो आप कॉन्टैक्ट लेस यूज़ करके आप कर सकते हैं। ठीक है। थोड़े ठीक। बेसिक चेंजेस हो रहे हैं कार्ड के फिजिकल फॉर्मेशन में भी। ओके जैसे कि साइज बढ़ाया जा रहा है फोटो का, ओके समझ रहे हो, ओके और ओके ओके इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है जो कि कॉन्टैक्टलेस है। ओके। जी। जैसे कि अभी कुछ बैंकों में भी ऐसा, कुछ बैंक कार्डों हाँ, में भी चल रहा है ना, जैसे जो आपको, टच करो आप तो आपका। हाँ, जैसे आपको अभी पता होगा कि मेट्रो में, ओके। पोर्चुगल की मेट्रो में ठीक है। अभी हमें मेट्रो कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर हम एटीएम से भी टैप करते हैं ना अपने, तो हाँ, डायरेक्ट उसमें से पैसे कटेंगे। हमें टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टैप करो और जाओ। यानी कि टिकट बाय करने की जरूरत है, आपके अकाउंट से डायरेक्ट ही कट जाएंगे डायरेक्ट ही पैसे। कट जाएंगे और डायरेक्ट चले जाओ आप। अच्छा, वही वैसे गेट ओपन हो जाएंगे और हाँ, सारा गेट कुछ। ओपन हो जाएंगे। ओके लेकिन इसमें याद रखना है कि जिस एटीएम से आपने टैप किया ओके। उसी से एग्जिट करो। बहुत हाँ। बार आदमी कंफ्यूज होता है, उसके पास दो तीन बैंक अकाउंट है, ओके तो ओके। उसने एक से टैप करा, फिर दूर बाहर जाकर है ना वो दूसरा हम्म। टैप करने लगता है, हाँ, राइट राइट तो राइट इसमें राइट। प्रॉब्लम होती है। ओके ओके ओके। हाँ, ठीक तो है। ऐसे ही ये सब कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे ओके। डेनमार्क में भी है, जैसे हर चीज़ वहाँ पे सीपीआर नंबर पे चलती है। सीपीआर नंबर पे, ओके। हाँ, तो ऐसे ही ये कुछ कुछ सेम सिमिलर यहाँ पर करने वाले हैं यहाँ पर पुर्तगाल में। पूरे यूरोप में मेरे ख्याल ये होने वाला है हाँ, ना। पोर्चुगल में भी। इसीलिए ये नए उसमें वो चीजें जी जी, इसको मोर सिक्योर कर रहे हैं मोर क्योंकि सिक्योर कर बहुत रहे ज़्यादा इमिग्रेंट्स यूरोप में आ रहे हैं, हैं, राइट। तो इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं दिन पे दिन कि हम सिक्योर करें। ठीक है। ठीक है, अब तक की मतलब कि यही अपडेट है। मैं नई नेशनलिटी इसका मतलब नहीं आ रही है। ये कब तक हाँ, आ जाएगी, ये जुलाई अगस्त में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 3 to 6 मंथ के अंदर अंदर ये इम्प्लीमेंट करने का है। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये। जी। ठीक है सर, आज का ये मेन टॉपिक था हमारा। आगे हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हमारे व्यूवर ने काफ़ी क्वेश्चन भेजे हुए हैं, तो हमने उसमें से कुछ चूज़ किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सर इनका ये है कि माय नेम इज़ यूसुफ, ये यूसुफ बात कर रहे हैं
ये कह रहे हैं कि बिना सर क्या बिना टीआरसी के क्या हम बाइक पर डिलीवरी का काम कर सकते हैं? बिना टीआरसी के कर सकते हैं? लीगल तो देखो, इसमें दो क्वेश्चन निकल के आते हैं ठीक है, कि आप टीआरसी के बिना काम कर सकते हो, और फिर अगर मैं कहूँगा कि नहीं कर सकते, तो लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं, राइट राइट राइट, समझ लो, हाँ, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डूइंग लाइक दिस। यस यस, तो इसमें ये है कि आप लीगली तो अलाउड नहीं है। लीगली आप 6 मंथ तक अपने जो नेशनलिटी का अपने जो इंडिया, इंडिया के पाकिस्तान उसका या एशिया का कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, आप 180 डेज तक प्राइवेटली ड्राइव कर सकते हैं। प्राइवेटली ड्राइव कर हाँ, सकते हैं, आप उसको कमर्शियल यूज में नहीं ड्राइव कर सकते। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ, तो इसमें ये कमर्शियल यूज में आ जाता है। अगर आप एक्टिविटी या डिलीवरी करना चाहते हैं, तो या तो आपके पास गिया हो, ठीक है आप गिया लें यहाँ का, ठीक तो है, फिर भी आप ये पर्सनली, ये तो फिर रेजिडेंसी के बाद ही होता है ये काम है, रेजिडेंसी के बाद ही होता है लीगल तो। रेजिडेंसी का, है ना? हाँ तो ये क्या साइकिल की एक्टिविटी खुला सकते हैं, साइकिल पे कर सकते हैं? हाँ, एक और चीज़ है इसमें, साइकिल की करा सकते हैं। ये दूसरी चीज़ है ना, इसमें क्या होता है, एक बाइक है ओके, जो कि इलेक्ट्रिक है। अच्छा इलेक्ट्रिक बाइक है, हाँ, उसकी सीसीज कम होती है। ठीक है, हाँ, तो उस बाइक को मेरे एक ख्याल बार, 50 या 70 सीसी से जी 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 नीचे जी, पे बिना हाँ, उसके फिर आप लाइसेंस के कर लाइसेंस सकते, की जरूरत नहीं है। ठीक लेकिन है, आप जिस कंपनी से या वो खरीदोगे, उससे ये चीज़ कंफर्म कर लेना। कंफर्म कर लेना, राइट हाँ, राइट, और बहुत सारी कंपनियां जैसे ग्लोवो, बोल्ट हैं, ठीक ये है भी आपको कंफर्म करके दे देंगी। ठीक है, यानी कि ये लोग कंफर्म कर देती हैं। हाँ, ठीक है, ये यूसुफ भाई, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको और क्लियर कर दूंगा। लीगली आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका सब्स्टिट्यूट ये निकाल सकते हैं कि आप साइकिल से या फिर ऐसी मोटर बाइक से जो कि इलेक्ट्रिक है, और ठीक वो है, भी अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है बोल्ट, वो उनसे कंफर्म करके तब करें, क्योंकि इसकी चेकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ ये चेक काफी पुलिस जो है जरूर, इसको बहुत ज्यादा चेक कर रही है। और ये आपके आने वाले बायोमेट्रिक में भी असर डाल दिक्कत सकती हो है, सकती है हाँ आपको। दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने अपनी आईडी ही दी हुई है, नाम नहीं दिया, हाँ नाम आगे मेंशन किया है। मैं बिक्की फारो से हूँ, अभी मैंने भी पेमेंट करा दी बायोमेट्रिक की लिए, मेरा पास अभी काम नहीं है, मेरे पास अभी काम नहीं है, ग्लोबो का काम कर रहे हैं और एक्टिविटी ओपन है। उसके लिए कौन कौन से बायोमेट्रिक के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? ये इनका हमने अभी सेकंड टाइम क्वेश्चन लिया है, पर अच्छा। इन्होंने सेकंड टाइम लास्ट वीडियो में भी इनका आंसर दिया था, पर इन्होंने कहा कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, बट उन्होंने फिर हमारे लिए कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। हमने ये पूछा था कि भाई आप बैंक अकाउंट आपका यूज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये हाँ, इन्होंने क्लियर नहीं किया इस क्वेश्चन में हमें, लेकिन फिर भी मैं चले फिर आप भी बता दें फिर भी दोबारा से मैं हमें। एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जो एक्टिविटी एक्टिविटी वाले हैं, ठीक तो है उसमें अगर ये हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कंफर्म करेंगे, तो हम पर्सनली तौर पे बता सकते हैं। ठीक है लेकिन वैसे जनरल इंफॉर्मेशन जिनके पास एक्टिविटी है, ठीक है उनके लिए और सबके लिए ठीक है पासपोर्ट ये ठीक है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ठीक तो है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है, लॉस हो गया है, तो उसकी अप्लाई की रिसिप्ट होनी चाहिए। ओके ठीक है, आपके पास फाइनेंस ओके फाइनेंस सोशल सिक्योरिटी नंबर, ओके इनके पेपर होने चाहिए। ओके, और आपके पास कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है वर्क डिक्लेरेशन हो, ओके और अभी एसीटी का पेपर भी अगर आप ले लें तो बेटर होगा। ओके, ये आपके एम्प्लॉयर के अकाउंटेंट से मिल जाएगा। आप अपने जहां पर काम कर रहे हो, उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एसीटी ठीक के पेपर के लिए। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास जुनता होना चाहिए, ओके और आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको करेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं और ठीक है। पीसीसी भी बोलते हैं, तो वो अपने कंट्री से आपको मंगानी होगी। ये मतलब कि जो अपोस्टाइल एक्टिविटी पे है वो उनके लिए है, सबके लिए है ये। ये मतलब एक ये सही है ये अभी, है जनरल डॉक्यूमेंट। ठीक है अब एक्टिविटी पे और कॉन्ट्रैक्ट में, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिर्फ यही फर्क है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, जिनके पास जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट और डिक्लेरेशन हो और पे ठीक है स्लिप्स हो। ठीक है, जो एक्टिविटी पे है उनके पास एक्टिविटी का पेपर, वो एक्टिविटी कब खुली है, कब खुली है, ठीक है। ओके और इफ पॉसिबल, पहले ये चीज नहीं मांगते थे, लेकिन अभी समटाइम्स वो ठीक मांग रहे हैं कि आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं। जैसे हाँ आपने किसी को फतूरा काटा, ठीक है या कोई एक्टिविटी आप जैसे कि डिलीवरी का कर रहे हो या टीवीडी का कर रहे हो, ठीक तो है, आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ बोल्ट से या उबर से जो ट्रांजैक्शन हो रही हो, उसका रिकॉर्ड थोड़ा हो, मतलब आपके अकाउंट में आना चाहिए वो, अकाउंट में आना चाहिए। ठीक है, ठीक मतलब एक प्रूफ करने के लिए मैं एक्चुअल में ये काम कर रहा था। ठीक है, मतलब ठीक प्रूफ है, होना चाहिए हाँ। आपके पास, दूसरा ग्रीन रिसिप्ट, जो ओके रिसीव ओवर दे बोलते हैं जिसको, ठीक है अगर वो आपके पास है,
तो ठीक है। जो एक्टिविटी वाले हैं उनके पास ये 3 डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए कि आपके पास एक्टिविटी हो, या और आपके पास ग्रीन रिसिप्ट हो, ठीक है, और बैंक के ट्रांजैक्शन का कोई प्रूफ हो। प्रूफ हो, हाँ, राइट, वो पूछ ये सकते हैं वो ये आपको, मैंडेटरी नहीं है बैंक के ट्रांजैक्शन का प्रूफ, लेकिन समटाइम्स वो मांग लेते हैं, फिर प्रॉब्लम बन जाती है, प्रॉब्लम बन क्योंकि जाती है। बहुत लोगों ने फेक ये करके इसलिए ग्रीन रिसिप्ट कटा के उसमें दिक्कत हुई है ठीक बाद है, में। ठीक तो ठीक इसलिए ठीक। हम रिकमेंड करते हैं आपके पास ग्रीन रिसिप्ट और एक्टिविटी का पेपर और कोई बैंक की ट्रांजैक्शन का पेपर। अगर आपने डिलीवरी नहीं कर रहे तो जिस कंपनी से आपके साथ काम कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस कंपनी से कोई बैंक का ट्रांजैक्शन लिया हो कि भाई ठीक है, मैंने 2000 रुपए का काम किया है तो 2000 रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं। ठीक है, ठीक जी। है। ठीक है विक्की जी, ये आप क्लियर हो गए होंगे। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज हमें बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हरप्रीत ने किया है। इन्होंने बताया कि मेरी 2 कंपनी के एक एक ही मंथ में 2 टैक्स, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि भी एक ही मंथ में 2 कंपनियों से अलग अलग टैक्स डल गया है, हम्म। तो क्या इसमें बायोमेट्रिक में इनमें प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं? नहीं, डिपेंड करता है। अगर देखो आपने 2 कंपनियों में काम किया है और टैक्स डल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, आप कर सकते हैं इसमें हाँ, तो। आप कर सकते हैं। आपके 2 कंपनियों से भी अगर टैक्स डल गए, और इसमें ये होता है ना 30 डेज के भी टैक्स डल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ने फेक टैक्स डाल दिया, या समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी कंपनी का डेट ऑफ बर्थ, नाम, सोशल सिक्योरिटी किसी और का दे दिया और ओके, गलती से टैक्स आ गया, तो ओके, आपको सोशल सिक्योरिटी में इन्फॉर्म करना होता है कि ये टैक्स ठीक मेरा है, नहीं है। ओके, ओके। हाँ, आप आप जाके सोशल सिक्योरिटी में जी चले जी जाएं। उनको एक नोटिफाई कर दें कि ये टैक्स मेरा नहीं है और ये गलती से आया है, किसी कंपनी के ने मेरे गलती से डाल दिया। क्योंकि गलती, समटाइम्स होता है ना डॉक्यूमेंट का राइट। किसी कहीं हाँ, और मिल चला जाता जाता है है, नाम या और डेट ऑफ नाम बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ और सोशल राइट, नंबर थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। सिमिलर हो जाता है जी कई बार। हाँ, जब किसी को डालते टाइम वो जी जी उनका सिमिलर हो गया। किसी की डेट ऑफ बर्थ सेम है, नाम सेम है, ओके, सोशल सिक्योरिटी में एक आधे नंबर का फर्क है, तो राइट, कई बार हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसी फेक कंपनी ने ना डाला हो। ओके, लीगल ओके। कंपनी से अगर डला है तो इसमें कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है ना। हरप्रीत जी, ये आप जरूर कंफर्म कर लें, अगर आपका गलती से किसी कंपनी ने डाल दिया तो आप प्लीज जाके इन्फॉर्म करें, जाके सोशल हाँ, सुगंधा इसमें ससुराल में बेनिफिट हो जाके। जाता है ना कि जिसका नहीं डला, हम्म, जिसका टैक्स आपके में आ गया, हाँ, उसको कम से कम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मिल जाएगी, राइट, राइट, राइट। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एलेक्स ने किया है। सर, मैंने यूके स्टूडेंट पर यूके आया हूँ, मतलब कि स्टूडेंट वीजा लगा था उनका यूके का, तो क्या मेरी लीगल एंट्री पर पुर्तगाल में फाइल लॉक हो सकती है? ये तो शेंगन से बाहर है मेरे ख्याल में। हाँ, शेनिगन से बाहर भी है, और इसमें है ना, हम आपके व्यूवर्स के लिए ना एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। यूके जो वाले हैं, जो यूके के लोग हैं, या जो स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क परमिट पे आए हैं, ठीक है, वो कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं या रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं पोर्चुगल का। पुर्तगाल का, हाँ, ओके, लेकिन इसमें लीगल फॉर्मेट पे चलना होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि है ना, अक्टूबर से ये सब इंफॉर्मेशन ओके, हो जाएगी। आप किसी भी इलीगल तरीके से आप पोर्चुगल में या फ्रांस में या कहीं पे भी एंट्री करोगे ठीक है, शेनिगन में, तो ओके, आपकी इंफॉर्मेशन सब जगह होगी। ओके, समझ लो, ठीक क्योंकि है, ये सिक्योरिटी सिस्टम सब जगह अपलोड कर रहे हैं और उसको ये रेगुलेशन में भी ले आएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए बहुत केयरफुल रहना ठीक है, कि आप अगर यूके में हैं, ठीक है, स्टूडेंट वीजा पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, किसी भी चीज में, ठीक है, अगर आपका वीजा वहां पर एक्सटेंड नहीं हो पा रहा, ठीक तो है, आप लीगल फॉर्मेट में ऐसा कर सकते हैं कि आप शेंगन वीजा लें, ओके, शेंगन के लिए आए, या पोर्चुगल का बहुत सारी कैटेगरी का होता है, जॉब सीकर होता है, हाँ, या आप टूरिस्ट वीजा यहाँ पर किसी भी तरह लीगल आए, घूमने के लिए आ घूमने के जाए लिए आए हैं। आप कोई वजह शेनेगन से, में या पोर्चुगल में आप घूमने के लिए आए हैं, वर्क परमिट पे आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, ठीक आप है, स्टूडेंट में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कोर्स, और हाँ, उसके बाद रेजिडेंस कार्ड ले ओके, सकते हैं। ओके, ओके, आप यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, उसको चेंज करा सकते हैं मैनिफेस्टो में, फाइल ओके, लॉक में, फाइल लॉक में जो करा सकते बिल्कुल हैं, लीगल मेथड है, लेकिन ठीक, आपको आना पड़ेगा। राइट, ये एक लीगल फॉर्मेट है, क्योंकि हाँ, अगर आपने मान लो कि वहां बैठ के एंट्री किसी होनी के थ्रू चाहिए करा आपकी, दी, हाँ, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि सिस्टम हम्म, लगने वाले हैं, तो हम्म, जैसे आप एंट्री करोगे, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन पोर्चुगल में भी होगी और जगह भी होगी, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ठीक, हो सकती है। ठीक, ठीक है। एलेक्स भाई, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो, आने वाले टाइम पे हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे इस पे, स्पेशल वीडियो यूके वाले को। यूके के, और क्या कैसे कैसे आप इसको लीगल वे में आ सकते हैं और कैसे आप इस पे फाइल लॉक करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इतने क्वेश्चन थे।
थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। और आने वाले टाइम में किसी को भी कोई और डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपके कोशिश करेंगे भी आपका क्वेश्चन पुट कर सके और आंसर दे सके। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।